हाय गाइस, तो कैसे हो सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वॉच टाइम से रिलेटेड है। तो आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो मैंने पहले तकरीबन 3 दफ़ा शूट की, उसके बाद जब मैंने उस वीडियो को सुना तो मुझे लगा कि यार मैंने जल्दी में कुछ ऐसा मिस कर दिया जो आप दोस्तों को बताना चाहिए था। लेकिन आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल आराम के साथ, बिल्कुल टाइम निकाल कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और वॉच टाइम से ये रिलेटेड वीडियो करते हैं। जो भी आपका वॉच टाइम के रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है, जो भी आपने लाइफ में सोचा, अगर आप एक यूट्यूबर है आपने जरूर वॉच टाइम के बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा, तो वो आज आपका क्लियर होने वाला है। जो भी आपका डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को यही बताऊंगा कि वॉच टाइम का मतलब क्या होता है और वॉच टाइम कैसे बनता है और वॉच टाइम का जो क्राइटेरिया होता है, मतलब कितना वॉच टाइम चाहिए होता है और ये किस तरीके से काउंट किया जाता है और कौन कौन सा वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। मतलब जो भी वॉच टाइम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तकरीबन ये 5 से 6 पॉइंट मैंने बना के रखे हैं, तो जो आप दोस्तों को मैं शेयर करने वाला हूँ। तो हो सकता है आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी वैल्यूएबल वीडियो हो सकती है, इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कहीं पर भी आपने इस वीडियो को छोड़ना नहीं है। वीडियो को एंड तक वॉच करना लाजमी है। अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर लिया तो एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल टेकजेब को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाल बटन पर क्लिक करें, साथ बेल का बटन भी दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके और आप आने वाले हर वीडियो को जल्दी से वॉच कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। जी गाइस, हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि वॉच टाइम दरअसल होता क्या है। तो मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको वॉच टाइम की बहुत जरूरत पड़ती है। वॉच टाइम क्या होता है, अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो, वो वीडियो 5 मिनट की देखते हो, तो जिस बंदे की वीडियो देख रहे हो उसको 5 मिनट का वॉच टाइम मिल जाता है। अब ये मोनेटाइजेशन के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए कितना वॉच टाइम चाहिए होता है, ये वॉच टाइम 4000 घंटे का चाहिए होता है, यानी कि 2,40,000 मिनट का वॉच टाइम उस बंदे को चाहिए होता है जिस बंदे ने यूट्यूब चैनल बनाया है। अब आपने उसकी वीडियो 5 मिनट की देखी तो उसको 5 मिनट वॉच टाइम मिल गया। अगर उसकी वीडियो 10 मिनट की है तो अगर आपने उसको 10 मिनट दिए, 10 मिनट आपने वॉच टाइम, यानी कि आपने 10 मिनट तक उसकी वीडियो पर वक्त गुजारा तो वो उसको 10 मिनट यानी वॉच टाइम मिल जाएगा। इस तरह करते करते उसकी तमाम की तमाम वीडियोज का वॉच टाइम इकट्ठा करके वो बन जाता है और उसका वॉच टाइम 2,40,000 यानी कि 4,000 घंटे का वॉच टाइम ये पूरा करना होता है 1 साल के अंदर। तो ये होता है वॉच टाइम। वॉच टाइम का क्लियर आपका क्वेश्चन हो गया कि वॉच टाइम होता क्या है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जी अगला सवाल ये था कि वॉच टाइम बनता कैसे है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि वॉच टाइम इस तरीके से बनता है कि कोई भी बंदा उस बंदे की वीडियो को देखता है। अगर वो वीडियो 10 मिनट की है तो किसी बंदे ने 5 मिनट देखी तो उस बंदे को 5 मिनट वॉच टाइम मिला। अगर कोई बंदा है उसने 10 मिनट देखी तो उसको 10 मिनट का वॉच टाइम मिल गया। अगर उसकी वीडियो 1 घंटा है तो किसी बंदे ने 1 घंटा वीडियो देखी तो वो उसका वॉच टाइम 1 घंटा बन गया। वो इस तरह करते करते 2,40,000 मिनट का वॉच टाइम कंप्लीट होता है जो आपको 1 साल में पूरा करना होता है और उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद आप पैसे कमा सकते हो। अब हम चलते हैं थर्ड सवाल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल आता है कि मोनेटाइजेशन के लिए कौन सा वॉच टाइम एलिजिबल होता है। अब ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर नए यूट्यूबर को पता लगाने के लिए। वॉच टाइम जो है, वैसे तो कई सारी वीडियोस का वॉच टाइम होता है, जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ। एक वीडियो पब्लिश होती है, पब्लिश वीडियो का वॉच टाइम होता है। दूसरी वीडियो अनलिस्टेड होती है, उसका भी वॉच टाइम होता है। अनलिस्टेड का मतलब कोई वीडियो जो है आपने प्राइवेट कर दिया, अनलिस्टेड कर दिया, यानी कि किसी दूसरे बंदे को आपको नजर नहीं आती, वो आपको सिर्फ नजर आती है। वो ऐसा होता है, उनका वॉच टाइम ऐसे बढ़ता है कि वो वीडियो आपने 1 साल पहले अपलोड की थी, लेकिन अब किसी वजह से आपने वो वाली वीडियो प्राइवेट कर दी, अनलिस्टेड कर दी या फिर डिलीट कर दी, तो उस वीडियो का जितना भी वॉच टाइम था वो आपके जो 2,40,000 मिनट का वॉच टाइम होता है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। वो वॉच टाइम यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा, वो वॉच टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ जो वॉच टाइम होता है वो होता है 4,000 घंटे का, जो पब्लिश वीडियो का होता है। जो पब्लिक वीडियोज होती है उनका वॉच टाइम यहाँ पर काउंट किया जाएगा। जो वीडियो आपकी डिलीट हो चुकी है, जो वीडियो अनलिस्टेड हो चुकी है या फिर प्राइवेट हो चुके हैं, उनका वॉच टाइम हटा दिया जाएगा। ये बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब कई सारे दोस्तों ने ये पूछा कि वॉच टाइम कम हमारा हो जाता है, यानी कि कल देखा तो ज्यादा था, आज देखा तो कम हो गया। हालांकि वॉच टाइम बाय टाइम यानी टाइम बाय टाइम, डे बाय डे बढ़ना चाहिए, तो ये वॉच टाइम कम क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जवाब मैं आप दोस्तों को ये देना चाहता हूँ कि वॉच टाइम कम क्यों हो जाता है। वॉच टाइम जो है दरअसल 1 साल का काउंट किया जाता है। 1 साल यानी कि 365 डेज, 365 डेज 1 साल के अंदर होते हैं। अब कई सारे दोस्तों का यहाँ पर एक और भी सवाल रहता है कि मेरा जो YouTube चैनल है वो 2 साल पुराना है, तो यहाँ पर YouTube कहता है कि 1 साल का वॉच टाइम काउंट किया जाएगा। मतलब वो 1 साल तो वहाँ पर गुजर गया, उसके बाद जो दूसरा साल है वो तो ज़ाया हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉच टाइम मैं आपको बता देता हूँ।
365 डेज का वॉच टाइम काउंट किया जाता है, क्योंकि 365 डेज आपने वहां से गिनने स्टार्ट नहीं करने जब आपने यूट्यूब चैनल बनाया था, आपने गिनने हैं आज की डेट से लेकर रिवर्स पीछे की तरफ 365 डेज आपने ले जाने हैं। यानी कि आज की डेट क्या है, चल रही है इस वक्त 2 तारीख चल रही है, तीसरा महीना चल रहा है, तो आपने 2021 चल रहा है, तो आपने यहां से स्टार्ट करना है पीछे की तरफ, यानी 2020 के तीसरे महीने की 2 तारीख तक आपने वॉच टाइम को काउंट करना है। वो जितना जितना बनता है उससे उसके बाद में जो 2019 वाला वॉच टाइम है या फिर 2020 के जो किसी भी यानी कि तीसरे महीने से पीछे का था, वो वॉच टाइम काउंट नहीं किया जाएगा, वो साल से बाहर चला जाता है। अब मान के चलो जो आपका वॉच टाइम कम हो जाता है, वो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। यानी कि 2020 की 2 तारीख तीसरे महीने की 2 तारीख को जो वॉच टाइम काउंट हुआ था, वो आपका जहाँ पर 3 तारीख हो जाएगी, 3 तारीख वाला आगे ऐड हो जाएगा, यानी कि 2021 की 3 तारीख वाला ऐड हो जाएगा, और वहाँ से पीछे जो 2 तारीख थी उसका भी डिलीट हो जाएगा, उसका डिलीट हो जाएगा, अगली डेट ऐड होती जाएगी, पिछली डेट डिलीट होती जाएगी। अब पिछली डेट को आपने वॉच टाइम ज़्यादा क्रिएट किया था, ज़्यादा आपने गेन किया था, जो आने वाली डेट है उस डेट को आपने वॉच टाइम बिल्कुल भी ज़ीरो गेन किया या फिर बहुत कम किया है। तो इसलिए जो ज़्यादा डेट वॉच टाइम था वो 365 डेज पिछले साल का जो उस डेट को बना था, स्टार्टिंग डेट को बना था, वो आपका डिलीट हो जाएगा, और आने वाली डेट में आपका वॉच टाइम है ही नहीं, काउंट ही नहीं हुआ या फिर मतलब कि गेन ही नहीं हुआ, तो वो वॉच टाइम आपका ऐड नहीं होगा। इस वजह से डे बाय डे आपका वॉच टाइम कम या ज़्यादा होता रहता है। अगर आने वाले वक्त में आपका वॉच टाइम ज़्यादा वीडियो चली, ज़्यादा वॉच टाइम ऐड होगा, अगर वीडियो कम चली है या फिर नहीं चली तो आपका वॉच टाइम ऐड नहीं होगा। ये आपका सवाल यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि भाई वॉच टाइम जिस तरह आपने बताया कि फ़लाँ वीडियो का वॉच टाइम डिलीट हो जाता है, फ़लाँ का ऐड हो जाता है, फ़लाँ का डिलीट, तो ये मतलब अगर सही वॉच टाइम अगर आपको देखना है तो क्या करना चाहिए? तो भाई सही तरीके का वॉच टाइम जो आपका पब्लिश वॉच टाइम होता है, जो पब्लिक वॉच टाइम होता है, जो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है, जो वैल्यूएबल होता है वॉच टाइम, वो आप चेक कैसे कर सकते हो? उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, तो उस वीडियो को देख लेना कि किस तरीके से आप जो वैल्यूएबल का वॉच टाइम होता है, जो मोनेटाइजेशन के लिए काम करने वाला वॉच टाइम होता है, वो आप किस तरीके से देख सकते हो। वो आपका वॉच टाइम सही तरीके का दिखाया जाएगा, मतलब जो वॉच टाइम अनलिस्टेड का होगा वो भी यहाँ पर दिखाया नहीं जाएगा, जो डिलीटेड का होगा वो भी दिखाया नहीं जाएगा, जो 365 डेज से ज़्यादा वॉच टाइम होगा, पिछला पुराना वॉच टाइम होगा, वो भी वहाँ पर दिखाया नहीं जाएगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 साल का और एलिजिबल वॉच टाइम दिखाया जाएगा। तो वो वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करते हो बेल का बटन दबा देना, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको मिलता है हमेशा से फुल सपोर्ट और फुल कंटेंट। तो चलिए आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।